किसी जंगल के पास किसान मजदूरों से अपना खेत कटवा रहा था। तीसरे पहर वह मजदूरों से बोला, भाइयों जल्दी करो, संध्या के पहले सारा काम समाप्त करना है। मुझे सिंह से भी उतना भय नहीं लगता जितना कि संध्या से, और अब वह दूर नहीं है। पास के खेत में बैठा एक सिंह इसे सुन रहा था। उसने समझा कि संध्या कोई महाबलवान जीव है। उसके भयंकर स्वरूप की कल्पना करके वह अपनी ही दृष्टि में बहुत छोटा और निर्बल बन गया। किसान तो सायंकाल में मजदूरों के साथ चला गया, किंतु सिंह संध्या के भय से वहीं दुबका बैठा रहा। आधी रात होने पर खेत के पास कुछ खड़बड़ाहट सुनाई पड़ी। सिंह ने समझा कि संध्या नाम का भयंकर जीव आ पहुंचा है। इतने में किसी ने आकर उसे 2 लठ लगाए। वास्तव में वह धोबी था, जो अपने गधे की खोज में वहां आया था। धोबी ने अंधेरी रात में सिंह को गधा समझकर बांध लिया। उसे वह घसीटता हुआ घर लाया और उसे खूंटे से बांधकर स्वयं सोने चला गया। सुबह सूर्योदय से पहले ही धोबी ने उस पर कपड़ों का गट्ठर लाद कर घाट की ओर हाँक दिया। गंधर्व सिंह मार खाने के भय से जल्दी जल्दी चलता था। इससे धोबी थोड़ा सा पीछे छूट गया। उसी समय एक दूसरे सिंह ने अपने कुल रत्न को गट्ठर लादे जाते देखा। उसने पूछा, भाई तुम गधा कब और कैसे बन गए? गंधर्व सिंह बोला, भैया धीरे धीरे बोलो, मेरे पीछे कोतवाल साहब चले आ रहे हैं। भागो, नहीं तो तुम्हें भी ये पकड़ लेंगे। इनका नाम संध्या है। और तब उसने किसान की कही सारी बात बताई और कहा कि इस संध्या में अपरंपार शक्ति है। मैं तो अब इसी का दास हूँ। स्वाधीन सिंह ने कहा, रे मूर्ख, संध्या नाम का कोई जीव तो होता नहीं। संध्या तो अंधेरे को कहते हैं। किसान उससे इसलिए डरता है कि संध्या होने से उसका काम बंद हो जाता है। तू उससे क्यों डरता है? गंधर्व सिंह बोला, अब मैं एक शब्द भी बोलूं तो संध्या जी मेरी जीभ खींच लेंगे। स्वाधीन सिंह ने देखा तो दुबला पतला धोबी मंद मंद गति से चला आ रहा था। उसने गंधर्व सिंह से कहा, रे अनाड़ी, तू तो सचमुच अपने को भूलकर गधा हो गया है। तू भय का भूत बनाकर उसके आगे झुक गया है। अपने स्वरूप को पहचान, अपने बल का ध्यान कर। सिंह है तो सिंह स्वभाव मत त्याग। गंधर्व सिंह का स्वाभिमान जागा। वह गट्ठर फेंक कर गरजने लगा। धोबी ने ध्यान से देखा तो गधे के स्थान पर सिंह दहाड़ रहा था। वह उल्टे पांव भाग गया। गंधर्व सिंह का गधापन दूर हो गया। वह निर्भय होकर वन की ओर चला गया। मनुष्य जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और बाहरी विवशताओं के कारण अपने को छोटा मान लेता है, तब उसकी दशा गंधर्व सिंह जैसी हो जाती है। आत्मविश्वास का मुख्य उद्देश्य है आत्मक्षुद्रता का निराकरण। कवींद्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मत से आत्मदीनता के समान भयंकर और कुछ भी नहीं। अतः यह एमर्सन द्वारा कही एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। सेल्फ ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा।